अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। 100 इन्फो से एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। जैसे कि आपको पता है कि 100 इन्फो पाकिस्तान में बेहतरीन एजेंसीज़ और गल्फ़ में बेहतरीन जॉब्स तलाश करने में आपको मदद फराहम करता है और गल्फ़ में मौजूद अच्छी कंपनीज के बारे में आपको मालूमात देता है। तो आज हम एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं जिसमें हम बात करेंगे ओमान पैकिंग जॉब्स पे। इसमें हम आपको बताएंगे कि ओमान में पैकिंग जॉब कैसी है, काम कैसा है और सैलरी कैसी है और वीज़ा असली है नकली है, कंपनी कौन सी होती है या सप्लाई पे काम होता है। ये सारी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पे जुड़े रहें। साल से मैं देख रहा हूँ कि एजेंट लोगों ने ग्रुप बनाए हुए हैं, वो आपको झांसा दे रहे होते हैं जी ओमान पैकिंग जॉब्स आ गई हैं, 130 सैलरी प्लस ओवर टाइम। अच्छा, पहली बात तो ये है कि वो कोई कंपनी की जॉब्स नहीं होती। वो मुझ जैसे आप जैसे लोग होते हैं जिन्होंने ओमान में अपनी छोटी सी कंपनी रजिस्टर कराई होती है और बिज़नेस उसको वीज़ा कहते हैं। उस पे आपको ओमान की गवर्नमेंट आपको फ्री वीज़ा देती है जिस पे आप थोड़ी सी इन्वेस्ट करके पाकिस्तान से बंदे बुला सकते हैं। जो एजेंट लोग होते हैं इनसे वो रब्ता करते हैं कि हमारे पास इतने वीज़े हैं, हम काम दिलवाएंगे, पैकिंग का हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, आप हमें बंदे दो, आप हमें 200 या 300 ओमानी रियाल पे कर दो, बाकी आप अपना कमीशन रख लो। तो एजेंट लोग क्या करते हैं, आपको कहते हैं 4 लाख का वीज़ा है, टिकट प्रोटेक्टर आपने अपना करवाना है, मेडिकल नहीं करवाना। सही है, मेडिकल इशू है तो अभी वो वहाँ पे क्लियर करवा लेंगे, इसमें कोई शक नहीं, वो वहाँ पे क्लियर करवा लेते हैं। अब बात रही काम की, तो 5 लाख का आपने वीज़ा ले लिया, 130 रियाल आपकी सैलरी हो गई। असल में ये वीज़ा 2,50,000 का है विद टिकट प्रोटेक्टर। विद टिकट प्रोटेक्टर 3 लाख का कर लें। इससे ये महंगा वीज़ा नहीं है ओमान का। ओमान का वीज़ा 2.5 से 3 लाख का है, इससे 1 रुपया भी महंगा नहीं है। यहाँ पे एजेंट आपको तकरीबन 5 लाख में ये दिमा रहे हैं। अच्छा, अब आप वीज़ा ले लेते हैं एजेंट से। आगे काम कैसा है जी? काम ऐसा है कि वो सप्लाई की कंपनी है, उसने किसी शॉपिंग मॉल से कॉन्ट्रैक्ट किया है, 3 माह कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, 3 माह तक वो आपको काम करवाएगा। 3 माह के बाद काम नहीं है, आप रूम में बैठ जाओगे। ये कोई बड़ी कंपनी नहीं हो गई, बड़ी कंपनी नहीं होगी जिसमें आपको बेस सैलरी मिलती रहेगी, आपका मेडिकल फ्री होगा, इसमें खाना भी आपका अपना है, रूम जैसा भी होगा वो आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। उसके अलावा मेडिकल अगर बीमार हो गए तो आपको इलाज अपना खुद करवाना पड़ता है। फॉरमैन जो अरबाब होता है वो आपको दिखाई नहीं देगा। सही है। सैलरी कोई कार्ड नहीं बनेगा, कोई एटीएम नहीं होगा, बस आपको कैश ही वो देगा। काम है तो आपको काम भेजेगा, अगर छुट्टी होगी बीमारी की वजह से वो दिन कट जाएगा। काम नहीं है, आप रूम में बैठ जाओगे, उसकी कोई पेमेंट नहीं होगी। 2 साल बाद आप नया वीज़ा लगवाना चाहते हैं तो आपकी वो 200 रियाल आपसे लेगा, तब आपका नया वीज़ा लगाएगा। अगर आप 5 लाख लगा कर जाते हो, आपकी 130 सैलरी है, आप कितना 2 साल में कमाओगे, आपको सारा साल दिखाता हूँ। वीज़ा टोटल कॉस्ट हो गई 5 लाख, सैलरी 130, 2 साल में 24 30 रियाल खाने के निकाल दें, 10 रियाल 18 मंथ से ज़्यादा काम जो आपको नहीं मिलेगा होती हैं उसके निकाल दें, बाकी बचे 90 रियाल। अब 90 रियाल पाकिस्तान में 65,000 बन रहे हैं आपके सामने जो आज का रेट है। अच्छा, 65,000 18 मंथ काम 11,70,000 आपके बनेंगे, जिसमें 5 लाख निकाल दें, 6,70,000 बाकी बचा। 200 रियाल आपका वीज़ा रिन्यूअल के वो काटेगा, बाकी बचे 5,20,000। अगर इसके बरस पाकिस्तान में 20,000 पर मंथ पे जॉब करते हैं तो 20,000 मल्टीप्लाई 24 ये 4,80,000 बन जाते हैं। अब आप खुद समझदार हैं कि ओमान के 5,20,000 से पाकिस्तान के 4,80,000 बेहतरीन है। ये आपने तकरीबन 2 साल में कमाई करनी है। अच्छा, अब आपको बता दूं कि आपने कैसे चेक करना है कि वीज़ा कंपनी का है या ये सप्लाई का है। जैसे आपका वीज़ा का पेपर आता है ना, तो आपने क्या करना है, ये नीचे आ जाना है, नीचे आके स्पॉन्सर देखना है नेम। जैसे कि अगर आपको कोई कहता है कि दूध दही कंपनी है अमेज़ॉन, उसमें आप उन्हें पैकिंग वर्क जाना है, तो जो आप
नीचे आओगे, आपको स्पॉन्सर पे आकर देखना है, अगर वहाँ पे किसी बंदे का नाम लिखा हुआ है, अल-मज़ून कंपनी नहीं लिखा हुआ, तो समझ लें कि आपका वीज़ा ये आज़ाद ही है, सप्लाई का काम आपका होगा, आपका कंपनी का वीज़ा नहीं है। ये जितने वीज़े निकल रहे हैं आज़ाद वीज़े निकल रहे हैं, सही है। तो कंपनी के वीज़े नहीं होते, ये जो पैकिंग वाले होते हैं। आप ऐसे किसी एजेंट के साथ फंसे हुए हैं, तो सबसे बेहतरीन हाल ये है कि आप पाकिस्तान में एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर बनवाएं, जिसमें आप लिखें कि काम हो ना हो, मैं फ़लाँ डेट को लैंड कर रहा हूँ, नेक्स्ट फ़लाँ डेट को मुझे इतनी बेसिक सैलरी चाहिए, मेरी 100 बेसिक सैलरी है, 110 है, 120 है, मुझे इतनी सैलरी चाहिए भाई। अगर डील करते हो तो ठीक है, नहीं करते तो मैं नहीं जा रहा, मेरे पैसे वापस कर दो। ये सबसे बेहतरीन हल है अगर आप किसी ऐसे चक्कर में फंस चुके हैं। तो आम लोगों को वो कहते हैं कि नहीं आईडी बनेगी तब कहाँ पे लगाएंगे, ऐसे करते करते आपको 3-4 माह ज़ाया करते हैं। मेरे पास कितने दोस्त हैं ऐसे जो ऐसे जलील होकर आए हैं वापस, 6 माह उन्होंने काम नहीं किया, बाहर खली वली काम मिलते ही नहीं है। इतने हालात कमज़ोर हैं कि आप जिसके पास जाते हो, आप अपने रिलेटिव के पास ठहर जाओ तो वो बोलेगा कि भाई अपना कुछ ठिकाना करो, काम नहीं है, अपना ख़र्चा पूरा नहीं हो रहा, तुम्हें कहाँ से खिलाएँ। ऐसे ओमान के हालात हैं। अगर आप जाना चाहते हैं तो ड्राइवर जाएं, शाह ऑपरेटर जाएं, लेकिन उसमें फ़ायदा नहीं है, क्योंकि सुनने में ख़बर आई है कि जितने भी ओमानी हैं वो कह रहे हैं कि जो हैवी ड्राइवर हैं वो भी हमारे होने चाहिए, खारजी ख़त्म किए जाएं। तो बहुत से ऐसे लोग ओमान से ख़त्म होकर वापस आ रहे हैं, अपने कारोबार ठप करके बंद करके वापस आ रहे हैं। ओमानी 100 पैसे पे इतना लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं कि आप सोच सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं, अगर आप वाकई ओमान जाना चाहते हैं तो आपको वीज़ा कहाँ से और सस्ता तरीन वीज़ा कैसे मिल सकता है। अगर आप ओमान जाना चाहते हैं तो डेल्टा, मैन पावर, उसके बाद टेलीपोर्ट और अलाइड सर्विसेज, इनमें ओमान के वीज़े आते हैं जो तकरीबन 30,000 से लेकर 1.5 लाख तक का खर्चा होता है। और आपको ये ओमान बड़ी कंपनी जो है उसमें आपको ये भेजेंगे, जिसमें आपके जाते ही आपकी बेसिक सैलरी स्टार्ट हो जाएगी। काम है नहीं है वो उनकी हेडेक है, आपको सैलरी मिलेगी टाइम पे, खाना भी मिलेगा, मेडिकल बीमार हो गए तो मेडिकल इंश्योरेंस भी मिलेगी। इस सारे चक्कर में नुकसान सिर्फ आपका होता है, ना एजेंट का होता है, ना आगे जो आपका अरबाब बना हुआ उसका होता है। उसने बिज़नेस वीज़ा लिया होता है, उसको कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है तो ठीक है, वो आपसे कमाई करेगा, आपको भी तनख्वाह देगा। वो उधर से लेते हैं 200 रुपया फ़ी बंदा, आपको देते हैं 130 रुपया, 70 रुपया वो खाते हैं, सही है। अच्छा, अगर उसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला तो वो क्या करेगा कि वो अपना बिज़नेस वीज़ा शो करवा के अपना यूरोप का वीज़ा लगवाएगा, ओमान से वो तो यूरोप कंट्री चला जाएगा। ऐसा ही है, उसका कोई नुकसान नहीं है, नुकसान सारा आपका है। एक और बात, आप देखते होंगे कि ओमान का रियाल बहुत ऊपर है जी, बहुत कमाई होगी, 700 कुछ ओमान का रियाल चल रहा है। अगर आप सऊदीया की 12 सैलरी, ओमान की 120 सैलरी ये कंपेयर करते हैं तो सऊदीया की ऊपर होगी, दुबई की उससे ऊपर होगी, जो कतर है उसकी इन तीनों चारों से ऊपर होगी। हाँ, अगर आपकी जो ओमान सैलरी है वो कोवैत हो तो फिर वाकई में ये कहने की वाली बात है कि कोवैत का जो करेंसी है वो सब अरब कंट्री से ऊपर है, चाहे वो 800 के हिसाब से जा रही है, चाहे वो 82 के हिसाब से जा रही है, यानी कि जैसे भी आप कंपेयर करें तो कोवैत ऊपर जा रही है। ओमान इन सब गल्फ़ कंट्री में उसका जो रेट है वो लो है, उसका जो करेंसी रेट है वो लो है। आप अगर देखते हैं 700 तो साथ ये भी देखें कि जो सैलरी है वो 100 और 1 रुपयों के हिसाब से है कि सऊदीया में सैलरी है हज़ारों के हिसाब से, मतलब 1200, 1400, 1600, और ओमान में 120, 110, 100। तो उस हिसाब अगर किया जाए तो ओमान इन सब से नीचे है। अगर आपको समझ नहीं आई वीडियो की तो वीडियो दोबारा देखें और बातों पे गौर करें। अगर फिर भी समझ नहीं आई तो आप कमेंट्स कर सकते हैं।